डाक गिल्ड का लीडर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी किसी काम के नहीं हो। हमारे 6 लोग घायल हो गए और फिर भी वो ब्लू जायंट एप हमसे बच के भाग निकला। पता है, उसकी डेमन स्पिरिट से हम लोग लाखों डेमन कॉइन्स कमा सकते थे। और सबसे बुरी बात यह है, जो बच्चा वो डेमन स्पिरिट को लाया था उसका भी कोई आता पता नहीं है। फिर डाक गिल्ड का लीडर एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, चलो ठीक है, वो जायंट ब्लू आर्म है उन नोबल फैमिलीज़ के बच्चों जितना कीमती नहीं था। जाओ जाके ढूंढो उनको और वापस मत आना जब तक वो ना मिले तुम्हें। और सभी डाक गिल्ड के मेंबर्स बच्चों को ढूंढने निकल जाते हैं। उनमें से एक की नज़र कहीं पे पड़ती है और वो कहता है, ये जगह से रोशनी आ रही है, शायद यहाँ पे कोई हो सकता है। और सभी लोग उस ओर निकल पड़ते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमें किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आती है। डाक गिल्ड का लीडर हंसते हुए कहता है, बच्चे क्या तुमने कभी डाक गिल्ड का नाम नहीं सुना? तुम्हारे जैसे बच्चों को हम किडनैप करते हैं और फिर उनके परिवार से पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं। हमें दिखाते हैं कि वो बच्चा शेनी होता है और उसके ये सुन पसीने छूटने लग जाते हैं। डाक गिल्ड का लीडर उसे कहता है, क्या हमें तुझे बेच देना चाहिए या तुझे यहीं मार देना चाहिए? शेनी टेंशन में कहता है, मुझे मत मारो, मैं सेक्रेट फैमिली से हूँ, तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। सेक्रेट फैमिली का नाम सुन डाक गिल्ड के लीडर की आंखें बड़ी हो जाती है। वो सोचता है, मुझे लगा था कि मैं थोड़े पैसे कमा पाऊंगा, लेकिन ये तो वाइस प्रेसिडेंट की फैमिली से निकला। धक, किस्मत ही खराब है। इसे यही छोड़ो और अपनी सर्च पे वापस लग जाओ। और फिर कुछ डाक गिल्ड के मेंबर वहाँ से चले जाते हैं। शैन्य सोचता है, लगता है डाक गिल्ड भी सेक्रेट फैमिली से डरती है। और ये सोच वो खुश हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद नीलाय और येजिन को बाहर जाने का रास्ता दिखता है और वो लोग एक रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। नीला और येजिन को उनके सामने पूरे हॉल में सिर्फ स्केलेटन बिछे हुए दिखते हैं। नीला ये देख शॉक हो जाता है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि पूरे सिटी के लोगों के स्केलेटन यहीं पे पड़े हैं। येजिन पूछती है, क्या हुआ था यहाँ? उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, ये सब कैसे हुआ होगा? नीला कहता है, ये कब्र ज़रूर एक डिज़ास्टर शेल्टर होगी एंशिएंट ऑर्चिड सिटी के लोगों के लिए। और जब उन पे हमला हुआ होगा तब उनने सभी बूढ़े बच्चों और औरतों को यहाँ पे लाया होगा और उन्हें वॉर ख़त्म होने के बाद निकालने वाले होंगे। लेकिन वो वॉर के बाद पूरी सिटी ख़त्म हो गई, तो ये लोग यहीं पे फंस गए होंगे और भूख और प्यास के कारण मर गए होंगे। ये सुन येजिन बहुत ही उदास हो जाती है। नीला सोचता है, मेरी पिछली लाइफ में ग्लोरी सिटी में भी ऐसा ही हुआ था। उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को डिजास्टर शेल्टर में भेजा था, शायद उन सभी का भी हाल इनके जैसा ही हुआ होगा। नीला अपनी मुट्ठी जोर से बंद करके सोचता है, मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा ग्लोरी सिटी के साथ। येजिन कहती है, क्यों ना हम यहाँ से निकल जाए? नीला कहते हैं, नहीं, यहाँ पे हमें जो भी आइटम्स मिले हमें उन सबको ले लेना चाहिए। यहाँ के आइटम्स हमारी ताकत बढ़ा सकते हैं और उनके कारण ही हम शायद ग्लोरी सिटी को बचा पाएंगे, वरना ग्लोरी सिटी का भी हाल शायद ऐसा ही हो सकता है। येजिन सोचती है, ग्लोरी सिटी भी एंशिएंट ऑर्चिड सिटी जैसी हो जाएगी। येजिन अपना सर नीचे कर लेती है और सोचती है, सही बात है, हमें हमारी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी हर हालत में, भले ही हमें उन मुर्दा लोगों को डिसरिस्पेक्ट करना हो। लेकिन ग्लोरी सिटी के लोगों के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ इन सबसे।